हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। इस सीरीज में पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके सामान्य ज्ञान से जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको मैंने कलेक्ट कर लिया। 2000 क्वेश्चंस का सीरीज है, तो अगर आप पूरा देख लेते तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है? ऑप्शन ए महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन बी बोधत्व प्राप्ति, ऑप्शन सी सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, एंड ऑप्शन डी महापरिनिर्वाण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश। ओके। और महाविनिष्क्रमण क्या था? तो जब गौतम बुद्ध अपने घर को त्यागे थे 29 वर्ष की आयु में, तो उसको बोला गया था महाविनिष्क्रमण। और बोधत्व प्राप्ति क्या था? तो उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ठीक है, और किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे, तो उसको बोला गया था बोधत्व प्राप्ति। और जब वो प्राप्त होने के बाद पहला उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में, ठीक है, उसको बोला था धर्म चक्र परिवर्तन। और उसके बाद उनकी जब मृत्यु हुई थी उन्हें बोला गया था महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसके पास कंपनी का वास्तविक स्वामित्व होता है? ऑप्शन ए डिवेंचर धारकों के पास, ऑप्शन बी सरकार के पास, ऑप्शन सी इक्विटी शेयर धारकों के पास, एंड ऑप्शन डी कंपनी निवेशकों के पास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्विटी शेयर धारकों के पास होती है ये स्वामित्व। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र की रचना किसके समय में हुई थी? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, एंड ऑप्शन डी मुगल काल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त काल में पंचतंत्र की रचना हुई थी। ठीक है, गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। और पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? विष्णु शर्मा। ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन ए आय कर, ऑप्शन बी उपहार कर, ऑप्शन सी सीमा शुल्क, एंड ऑप्शन डी संपत्ति शुल्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमा शुल्क। इसको प्रत्यक्ष कर नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की कला इकेवाना संबंधित है? ऑप्शन ए पुष्प सज्जा से, ऑप्शन बी चित्रकारी से, ऑप्शन सी वाद्य संगीत से, एंड ऑप्शन डी वृक्षारोपण से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्प सज्जा से, मतलब फूलों की सजावट। जैसे हम लोग रंगोली बनाते उसी तरह उन्होंने फूलों के सजावट से कुछ बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनाते हैं जिसको इकेवाना बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की सरकार की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1942 को, ऑप्शन बी 21 अक्टूबर 1943 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1942 को, एंड ऑप्शन डी 5 मार्च 1944 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर 1943 को। ओके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की रचना जो की थी 21 अक्टूबर 1943 को की थी। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु अगर पूछा जाए तो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? अगर ये पूछा जाए तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। ठीक है, और दिल्ली चलो का नारा जो है ना, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। और जय हिंद का नारा भी इन्होंने ही दिया था। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता मंदिर कहाँ पे है? ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी दिल्ली, एंड ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वाराणसी में। ठीक है, ये वाराणसी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में वरियम शब्द का किसका सूचक था? ऑप्शन ए ब्राह्मणों को अनुदान में दिए गए राजस्व मुक्त ग्राम, मतलब टैक्स फ्री ग्राम, ऑप्शन बी राजस्व प्रदान करने वाली क्षेत्रीय इकाई, ऑप्शन सी भू राजस्व वसूल करने वाली प्रभारी अधिकारी, एंड ऑप्शन डी ग्राम सभाओं की प्रबंध समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्व प्रदान करने वाली क्षेत्रीय इकाई को वरियम कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थूलभ्रत, ऑप्शन सी अमोघवर्ष, एंड ऑप्शन डी हेमचंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेमचंद्र। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछा जा सकता है, जैन तीर्थकारों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान नयचंद्र था। ठीक है, नयचंद्र संस्कृत का। ठीक है, और मथुरा कला का जो संबंध है वो
बौद्ध धर्म से था, न कि जैन धर्म से। अगर मथुरा कला पूछा जाए तो वो बौद्ध धर्म में होगा। और मलराज सृष्टिपाल के राज प्रसार में महावीर स्वामी का निर्माण हुआ था, यह भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एका आंदोलन के किसानों की मुख्य शिकायत क्या थी? ऑप्शन ए लगान में वृद्धि और उपज के रूप में उसके वसूलने की प्रथा। ऑप्शन बी जमींदारों द्वारा उत्पीड़न। ऑप्शन सी अंग्रेज अधिकारियों के लगान वसूलने का तरीका। एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगान में वृद्धि और उपज के रूप में उसे वसूलने की एक प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन के टाइम ये हुआ था और इसके समय बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब आदि में भयानक अकाल भी पड़ा था उस टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस से पृथक समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव ने, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया ने एंड ऑप्शन डी आचार्य JB कृपलानी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आती है? ऑप्शन ए निजी क्षेत्र में, ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी मिश्रित क्षेत्र में एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निजी क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्राइवेट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं? ऑप्शन ए लेबनान, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी तुर्की एंड ऑप्शन डी इराक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुर्की। मतलब तुर्की जो है ना वो आधा यूरोप में आता है और आधा एशिया में आता है, दोनों के बीच में आता है, दोनों महादेश के बीच में तुर्की बसा हुआ है। ठीक है, और तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है और आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। ठीक है, और 23 अक्टूबर 1923 को तुर्की का गणतंत्र घोषणा की गई थी, 23 अक्टूबर 1923 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रिकेट्स एंड ऑप्शन डी गॉइटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गॉइटर। ठीक है, देखो बेरी B1 की कमी से होती है, स्कर्वी विटामिन C की कमी से होती है, रिकेट्स विटामिन D की कमी से होती है और गॉइटर आयोडीन की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता है ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षारीय। स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्त होता है वो क्षारीय होती है, लेकिन अगर कोई बीमारी वगैरह हो तो अम्लीय हो सकती है। ओके, और मानव शरीर में जो रक्त होती है वो हमारे पूरे शरीर के जो भार है उसका 7% होता है। ठीक है, और इसका जो pH मान होता है ना क्षारीय होते हैं, लेकिन कितना होता है 7.4 होता है, ये भी पूछा जाता है, 7.4 होती है। और महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ½ लीटर रक्त की कमी होती है। ठीक है, मतलब महिलाओं में अगर आप देखोगे तो पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया और सिखों को लड़ने के लिए प्रेरित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु हरराय एंड ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर एंड ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगनयनी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र एंड ऑप्शन डी वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वृंदावन लाल वर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत दे सकता है, मतलब दान कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 10% एंड ऑप्शन डी 14%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10%। मतलब एक इंसान अपने ब्लड का सिर्फ 10% ही दान कर सकता है। ठीक है, और रुधिर की उत्पत्ति जो होती है वो भ्रूण की मीसोडर्म से होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, भ्रूण की जो मीसोडर्म होती है उससे रक्त का
निर्माण होता है। ठीक है, यह भी पूछा जाता है। वीडियो यहीं तक है, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।